राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हरियाणा के समलखा में 13 से 15 मार्च तक आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में बैठक में संगठन विस्तार, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय हित में सज्जन शक्ति की सक्रिय भागीदारी का संकल्प दोहराया। बैठक में सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के मार्गदर्शन में देश भर से 1438 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। संघ की शाखाएं बढ़कर 88,939 और स्थान 55,683 हो गए हैं, जबकि महाकौशल प्रांत में भी शाखाओं और गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। शताब्दी वर्ष के अंतर्गत देश भर में हजारों विजयादशमी उत्सव, संचलन और व्यापक गृह संपर्क अभियान के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंच बनाई गई है। वहीं हिंदू सम्मेलनों, युवा सम्मेलनों और सामाजिक कार्यक्रमों में भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली, जिसमें जबलपुर की सुहागी बस्ती में आयोजित सम्मेलन में 4500 लोग शामिल हुए। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्ष और संत रविदास जी के 650वें प्रकोट उत्सव वर्ष के अवसर पर भी विभिन्न प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान प्रांत संघ चालक डॉक्टर प्रदीप दुबे और प्रांत प्रचार प्रमुख विनोद कुमार ने पत्रकार वार्ता में संगठन की गतिविधियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। सिंगल यूज पॉलिथीन का, प्लास्टिक की सामग्री का उपयोग न करें, पानी का बचाव करें, पेड़ों वृक्षारोपण हो, इन बातों को समाज में लेकर जा रहे हैं। तीसरा जो विषय है वो सामाजिक समरसता। हमारा समाज जो है उसकी कमजोरी का प्रमुख कारण यह है कि हमारा समाज जातवाद में बटा हुआ है। तो उसको दूर करने के प्रयास के लिए हम सामाजिक समरसता का एक कार्यक्रम करते हैं। तो कबीरदास का बड़ा प्रसिद्ध दुआ है कि कबीरा कुआं एक है, पानी सब में पानी भरे अनेक, बासन में ही भेद है, पानी सब में एक। सभी लोगों में एक ही ईश्वर का वास है। हम यदि किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का बर्ताव कर रहे हैं, अस्पृश्यता का बर्ताव कर रहे हैं, तो हम ईश्वर के साथ में अस्पृश्यता का बर्ताव कर रहे हैं, ये मानकर चलना चाहिए। अतः ये जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, इसको जड़ से मिटे ये संघ का संकल्प है और यही संघ का प्रयास है। उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण जो हमारे पंच परिवर्तन का सूत्र है वो है नागरिक दायित्व बोध। हम अपने अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं, हम अपने दायित्वों के बारे में हम जिम्मेदारी के बारे में चर्चा नहीं करते। जो सरकार के नियम हैं वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। पढ़ा लिखा व्यक्ति घर से निकलता है, बिल्ली रास्ता काट देती है तो रुक जाता है, वो वापस दूसरे आदमी को जाने का रास्ता इंतजार करता है कि जब दूसरे निकलता है तो तब उसके बाद मैं जाऊंगा। और वही व्यक्ति जब चौराहे पे रेड लाइट रहती है तो वो नहीं रुकता। तो ऐसी शिक्षा का क्या महत्व कि जो वही बिल्ली रास्ता काट दी तो वो रुक गया, रेड लाइट पे नहीं रुक रहा है। सीट बेल्ट पहनना ये किसके लिए लाभकारी है? हमारे लिए। हेलमेट पहनना, तो जैसा कि जॉन कैनेडी के उसमें लिखा हुआ है कि ये मुझसे ये मत पूछिए कि मेरे देश ने मेरे लिए क्या किया, मुझसे ये पूछिए कि मैंने अपने देश के लिए क्या किया। तो नागरिक दायित्व बोध ये संघ के स्वयंसेवक स्वयं अपने जीवन में इसका पालन कर रहे हैं और समाज से भी आग्रह कर रहे हैं कि यदि हमको विकसित भारत बनाना है तो नागरिक दायित्व बोध का व्यवहार में लाना बहुत आवश्यक है। और अंतिम बिंदु जो इस पंच परिवर्तन के सूत्रों का है वो है कुटुंब प्रबोधन। ऊपर की जो चारों बातें, सामाजिक समरसता, स्वदेशी, पर्यावरण और नागरिक दायित्व बोध, जो एक स्थान पर सिखाया जा सकता है वो स्थान है हमारा परिवार। हमारा परिवार ऐसा है कि दिन में एक बार सब लोग एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। कम से कम दिन में एक बार सब लोग एक साथ बैठ के भोजन करें। सब हमारी जो भाषा है वो स्वदेशी हो, हमारी जो वेशभूषा है वो स्वदेशी हो। इस तरह का जो हमारा घर है वो एक उसमें हमारे संस्कारों का से लक्षित हो। क्या हमारा घर एक आदर्श हिंदू घर है? तो वो अंत में मैं एक बात बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा कि हनुमान जी जब लंका में गए सीता मैया को खोजने, तो जब वो ऊपर घूम रहे थे तो उनको ये लगा कि मुझे यहाँ लंका का पता कौन बताएगा। तो वहां पे उन्होंने एक घर देखा। उस घर को देख के उनको लगा कि ये किसी सज्जन का घर है। और वो तुलसीदास जी की चौपाई है कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो उस घर में उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसको देख के उनको लगा कि ये किसी सज्जन का घर है। तो वो उसकी अगली लाइन उन्होंने लिखी कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा भरी न जाए।
नौ तुलसी का वृंद तहाँ देकर हर्ष कपराए। अर्थात उस घर में ऐसे थे हिंदू जो लक्षण, शुभ लाभ लिखा रहता है, शंख बने रहते हैं, चक्र बना रहता है। तो क्या हमारा घर तुलसी का पौधा लगा रहता है? क्या हमारा घर एक आदर्श हिंदू घर है? ये बातें हम समाज तक पहुंचा रहे हैं। तो ये अपनी जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक थी, उसमें ये इस तरह के ये जो चर्चा हुई, उसके संक्षेप में कुछ ये बिंदु थे। और आप लोगों को इस विषय में और कुछ